गोलीय दर्पण के पार्ट 1 में यहाँ तक बता दिए थे। अब इसके बाद देख लीजिए पार्ट 2 में, पार्ट 2 गोलीय दर्पण पार्ट 2। ये कोई वस्तु रखी, अवतल दर्पण है, इसके सामने कोई वस्तु रखी हुई है, तो यहाँ से दो किरणें चलेंगी। एक तो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण हम लोग नियम पढ़े थे, 3 नियम बता चुके हैं। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण, यहाँ पर क्या हो रहा है, परावर्तन की क्रिया होगी, अपवर्तन नहीं, परावर्तन। परावर्तन की क्रिया होगी। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात कहाँ से होके जाती है, फोकस बिंदु से होके जाती है, इस फोकस बिंदु से होके जाएगी। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण कहाँ से होके जाती है, फोकस बिंदु से होके जाती है। नियम फर्स्ट बता दिए थे। नियम थर्ड था, नियम सेकेंड था कि फोकस बिंदु से होके जाने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दो किरणें यहाँ से निकलेंगी, एक तो मुख्य अक्ष के समांतर, दूसरा होगा वक्रता केंद्र से होके जाने वाली प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होके जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग से क्या होती है, वापस हो जाती है, अपने ही मार्ग से यह वापस हो जाती है। ठीक है, जहां पर दोनों किरणें काटेंगी यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है। यहाँ से अगर हम यहाँ लंब गिरा दें, यहाँ पर लंब गिराएं, यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा और इसकी लंबाई होगी h डैश, इसकी लंबाई होगी h डैश। इसकी लंबाई, वस्तु की लंबाई क्या है, h है, और यहाँ प्रतिबिंब बना, प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी, h डैश। अगर इसका नाम कुछ रख दें, a और b रख दें, इसका नाम a और b रखें, तो यहाँ हो जाएगा a डैश और यहाँ होगा b डैश। a डैश b डैश इसका प्रतिबिंब बना। ठीक है, बताना हम यह चाहेंगे कि ध्रुव से B तक की दूरी यानी PB क्या होगा, अर्थात दर्पण के सामने जो वस्तु रखा है, यहाँ से वस्तु तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, U कहते हैं। अर्थात ये जो दूरी होगी PB, ऐसे या तो हम दर्शा लें, ऐसे, यह दूरी क्या होगी, U होगी। ठीक है, दूसरा ये जो प्रतिबिंब बना है, अगर यहाँ से ये वाली ध्रुव से जो दूरी है, यह दूरी क्या कहलाएगी, V कहलाएगी। कहने का मतलब जो PB है, PB है, यह क्या हो गया, U हो गया, और PB डैश, PB डैश ये क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। तो आपको मिल गया U हो गया, V हो गया, और बताए थे PF स्मॉल f बता दिए थे, फोकस दूरी हो गया। ठीक है, और यहाँ से P से C तक की दूरी को स्मॉल r कहते हैं, PC क्या हो गया, स्मॉल r हो गया। ठीक, तो अवतल दर्पण में यहाँ तो हो चुका है। इसके बाद हम न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ेंगे। थोड़ा सा इसमें आप फार्मूले जान लें, तो इसमें कुछ फार्मूले बन जाते हैं, जैसे कि जानते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से C तक की दूरी को हम r कहते हैं, और P से कैपिटल F, PF तक की दूरी को स्मॉल f कहते हैं, और एकदम मध्य में होता है। अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो 2 इधर होगा, 2 इधर होगा। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो 5 इधर होगा, 5 इधर होगा। ठीक है, अर्थात पहला सूत्र बन के निकलता है F = r/2। पहला फार्मूला बन जाता है F = r/2। यह आपका पहला फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला बनता है 1/f = 1/v
प्लस 1/u। ये दूसरा फार्मूला हो गया, सूत्र नंबर 2। तीसरा फार्मूला तीसरा फार्मूला ये पहला कर लीजिए, ये दूसरा कर लीजिए। तीसरा है H डैश इक्वल टू m इक्वल टू आवर्धन। तीसरा होता है आवर्धन, m इक्वल टू माइनस v/u और m इक्वल टू H डैश, और इन दोनों से मिलके बनता है H डैश अपॉन H, ठीक है। और पांचवा फार्मूला होता है माइनस, इन दोनों को, जो कि ये समान है तो इन दोनों को लेकर के बना लेंगे, H डैश अपॉन H इक्वल टू माइनस v/u। इस प्रकार एक ही जगह तीनों को मिक्स करके अगर बना दिया जाए, तीनों को मिक्स करके अगर बनाएंगे तो m इक्वल टू हो जाएगा H डैश अपॉन H इक्वल माइनस v/u। ये तीनों को मिक्स करके हो जाएगा। अगर इन दोनों को एक साथ ले लेंगे तो यह वाला फार्मूला बनेगा। अगर इसको और माइनस v/u को लेंगे तो यह फार्मूला। अगर m को छोड़ दें, इन दोनों को ले लेंगे तो यह, मतलब इससे जो है आपके 3 फार्मूले बन जाएंगे। और 2 फार्मूला आपका यहाँ होगा f इक्वल टू r/2 और 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। जब भी याद करें तो v को यहाँ पहले ही रखें। इससे एक फायदा ये होगा, जब आप लेंस पढ़ेंगे तो लेंस में चूंकि यही याद रहेगा तो लेंस में कुछ नहीं करना होगा, प्लस के जगह माइनस कर दीजिएगा तो यह लेंस का फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन के पहले चिन्ह परिपाटी देख लीजिए। चिन्ह हम कैसे दर्शाएंगे, तो चिन्ह के लिए हम देखेंगे ये ध्रुव है कि चिन्ह परिपाटी के लिए चिन्ह, ये ध्रुव है। ध्रुव से के सामने, जैसे आप सामने, हमारे सामने व्हाइट बोर्ड है, आपके सामने क्या होगा, जैसे कॉपी है तो कॉपी के ये कौन सा हाथ है, दाएं। तो ध्रुव से जब हम दाएं कोई भी दूरी लेंगे वह दूरी क्या होगी, प्लस होगी। फिर से सुनिए, ध्रुव से जब हम इधर जाएंगे, दाहिने तरफ जाएंगे तो वह दूरी क्या होगी, धनात्मक होगी। इधर की दूरी ये ध्रुव है तो इधर की दूरी क्या होगी, धनात्मक होगी, धनात्मक, ठीक है। और ध्रुव से जब हम इधर आएंगे तो इधर की दूरी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। इधर की दूरी क्या होगी, ऋणात्मक। यानी ध्रुव के जब हम दाएं बढ़ेंगे तो दूरी क्या हो रही है, धनात्मक, बाएं बढ़ेंगे तो ऋणात्मक। अगर ध्रुव से हम अभी से मुख्य अक्ष के, मुख्य अक्ष है ना, मुख्य अक्ष के कहीं पर भी अगर हम ऊपर बढ़ें तो क्या होगा, धनात्मक होगा। चाहे कहीं पर भी ऊपर बढ़े तो क्या होगा, धनात्मक होगा। जब हम नीचे की तरफ बढ़ेंगे तब क्या होगा, ऋणात्मक होगा। चिन्ह समझ में आ गया। चलिए इसका उपयोग बता देते हैं। जैसे अभी देखें कि अगर दर्पण अवतल है तो इसमें यफ भी इधर है, बाएं साइड है, तो फोकस दूरी क्या होगी, वह भी ऋणात्मक हो जाएगी। वस्तु हमेशा, एक चीज और कॉमन चीज, वस्तु हमेशा बाएं तरफ रखी जाती है, तो दर्पण से वस्तु तक की दूरी को क्या कहते हैं,
क्या कहेंगे, दर्पण से वस्तु तक की दूरी, वस्तु यहाँ है क्या करते हैं, यू कहते हैं। तो यू हमेशा क्या होगा, माइनस में होगा, क्योंकि इधर से देखेंगे इधर क्या होता है, बाएं तरफ माइनस होता है और दाहिने तरफ क्या हो जाता है, धनात्मक होता है। तो यहाँ पर आर भी जो है माइनस होगा, अवतल दर्पण में स्मॉल एफ भी माइनस होगा, यू भी माइनस हो जाएगा और भी की बात करें तो भी माइनस होगा। एक कंडीशन होता है जब वस्तु कहीं इधर रखी हो, ठीक है, इस सिचुएशन में छठा कंडीशन है वो प्रतिबिंब बनने का। तो उस कंडीशन में प्रतिबिंब उल्टा नहीं सीधा बनता है और आभासी, इधर कहीं बनता है, सीधा बनता है और आभासी बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। जब क्वेश्चन में कहते नाम रख दिया अवतल दर्पण, कह दिया कि आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, तो इसका मतलब समझ जाइएगा इसके मुख्य अक्ष दर्पण के पीछे और मुख्य अक्ष के ऊपर बन रहा है, ठीक है। ऊपर हमने तीर लगाया, कहा धनात्मक, अर्थात ये यहाँ वस्तु ऐसे रखेंगे ना, तो यहाँ ये वस्तु ऐसे खड़ी हुई, ये इसकी लंबाई है, तो लंबाई किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो लंबाई क्या हो जाएगा, धनात्मक। और यहाँ इसका प्रतिबिंब बना, जब उल्टा बनेगा तो मुख्य अक्ष के नीचे नीचे की तरफ लंबाई होगी, तब क्या हो जाएगा, यह एच डैश ऋणात्मक होगा। लेकिन जिस छठा कंडीशन जो है, यहाँ पर कहीं वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब हमेशा इसके ऊपर बनता है। जब कह दे आभासी प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, एच डैश प्लस में रखेंगे, क्योंकि इसके ऊपर बनेगा, वो छठा कंडीशन है, ठीक है। तो चिन्ह परिपाटी हमारे ख्याल से समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन बनाते हैं पहले, इस पर चीजें समझ में आ जाएं। क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण के सम्मुख एक अवतल दर्पण के सम्मुख, सम्मुख मतलब सामने, अवतल दर्पण के सम्मुख 15 सेंटीमीटर की दूरी पर 15 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी हुई है, कोई वस्तु रखी हुई है, रखी हुई है, जिसका प्रतिबिंब, जिसका प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। जिसका प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन रहा। एक क्वेश्चन और पूछता रहता है फोकस दूरी में, पूछ लेता है समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। तो एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जब हम गोलीय, अवतल दर्पण क्या है, गोलीय दर्पण है, तो गोलीय दर्पण किसी गोले का भाग है, किसी गोले का भाग है ना, किसी गोले का भाग है। तो यहां से इसको कटिंग करके बनाया गया, इधर कलई कर दिया गया, ठीक है। और यहाँ पर इसका ध्रुव हो गया, पी हो गया, यहाँ कहीं सी हो गया, ऐसे होगा ना, तो इसका सी मिलेगा केंद्र। जब केंद्र मिलेगा सी, तो इसके मध्य में कैपिटल एफ हो जाता है और यहाँ से यह वाली दूरी क्या होती है, स्मॉल एफ हो जाती है, जिसे फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है। लेकिन यही चीज अगर हम समतल दर्पण की बात करें, समतल दर्पण तो किसी गोले का भाग ही नहीं है। तो जब इस किसी गोले का भाग ही नहीं है, तो अगर इससे गोला बनाएंगे तो बहुत बड़ा होने वाला है, इतना बड़ा जो इनफाइनाइट कर देंगे, अनंत, ठीक है। तो इसका जो है केंद्र मिलेगा ही नहीं, ठीक है। या बहुत बड़ा गोला बना रहा अनंत तरीके से, तो इसका केंद्र भी अनंत हो जाएगा।
तो जब केंद्र अनंत दूरी पर बन रहा है तो इसका फैक्टर एफ भी अनंत दूरी पर होगा, तो इसकी फोकस दूरी भी क्या होगी, अनंत होगी। तो 1 नंबर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है कि समतल दर्पण का, इसको ध्यान रखिएगा, समतल दर्पण का फोकस दूरी बताइए। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो समतल दर्पण की फोकस दूरी ऑप्शन में आता है, विकल्प में जनरली, तो या 1 नंबर में आ गया। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? तो सिंपल सा, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, अनंत होती है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके वीडियो को समाप्त करते हैं। जो सूत्र बताए हैं आपको समझ में आ जाएगा। एक अवतल दर्पण के समूह, मतलब कोई अवतल दर्पण ऐसे होगा ना, ये अवतल दर्पण हो गया, इसके सम्मुख सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी हुई। जब इसके सामने की बात करेंगे तो यहाँ सी होता है, यहाँ एफ होता है, यहाँ पर कोई वस्तु रखी जा रही है, यहाँ ध्रुव है, यही तो कह रहा है कि इसके सम्मुख, यानी कि ये P से यहाँ तक की दूरी, तो P से यहाँ तक की दूरी जहाँ वस्तु रखी जा रही है क्या कहते हैं, U कहते हैं। तो ये यानी कि क्या दे रखा है, U दे रखा है। U कितनी है, 15 सेंटीमीटर। और एक चीज हमने बताया, U एक इधर है, इसके बाएं है, ध्रुव के बाएं है। U हमेशा क्या होता है, दर्पण कोई भी हो, U क्या होगा, हमेशा माइनस में, यानी -15 सेंटीमीटर। ठीक है, जिसका प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। प्रतिबिंब कितनी सेंटीमीटर पर, 10 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब कहीं यही बन रहा था ना ऐसे, तो यहाँ ये प्रतिबिंब तक की दूरी को क्या कहते हैं, V कहते हैं। तो V बराबर हो जाएगा, V बराबर हो जाएगा कितनी दूरी पे, 10 सेंटीमीटर। तो -10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर, ये क्या हो गया, V हो गया। तो U मिल गया, V मिल गया। क्या पूछ रहा है, फोकस दूरी, यानी यह पूछ रहा है, यह पूछ रहा है। तो हमने करीब 4-5 फार्मूले बताए आपको, 4-5 में कौन सा लगेगा, जिसमें U V F 3 हो, 2 दे रखा है, एक पूछ रहा है। यानी सिंपल सा फार्मूला 1/F इक्वल 1/V प्लस 1/U लगने वाला। ठीक है, इसी मान भर दीजिए। तो 1/F इक्वल हो जाएगा 1/V। V की वैल्यू कितनी है, V भी माइनस, ठीक है, 1/V। V की वैल्यू कितनी है, -10 प्लस U की वैल्यू यह भी -15, 1/-15। एक लाइन और लिखेंगे, 1/F इक्वल टू माइनस प्लस, माइनस ऊपर ले लीजिए, -1/10 और प्लस माइनस माइनस 1/15। ये भिन्न का घटाना हो गया। 10 और 15 का लॉसो ले लेंगे, 10 और 15 का लॉसो हो जाएगा 30, 10 × 30, 3 × 3। भिन्न के जोड़ घटाना गुणा भाग में पढ़ा चुके हैं, भिन्न का जोड़, 10 × 30, 3 × 3, 15 दूना 30, 2 × 2। चिन्ह समान है, अंक जुट जाएंगे, -5/30 1/F। ठीक है, थोड़ा सा और सरल कर दें, थोड़ा सा और सरल कर देंगे तो हो जाएगा 1/F इक्वल 5 × 5, 5 × 6 30, 1/6। तिर्यक गुणा कर दीजिए या तो इसी को रोटेट कर दीजिए। ठीक है, कुछ ना समझ में आए तो रोटेट कर दिया, तिर्यक गुणा कर दीजिए। तो F का गुणा 1/F है ना इधर, तो F का गुणा इसमें होगा तो हो जाएगा -F इक्वल 6। तो F इक्वल -6 सेंटीमीटर। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ठीक है, इसी प्रकार और भी पार्ट 3 में लेके आएंगे, तो आपको जो है कुछ चीज़ें अगर छुट्टी है तो उसको बता देंगे, और जो है न्यूमेरिकल और आपको करा देंगे। ठीक, और अपने हिसाब से कीजिए। चलिए आज के लिए बस इतना।